खुली दादी तो खुली एकदम के लिए खुल नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय संपसाहूणं एसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् आदिमं पृथिवीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः सुधा सोदरवाग्ज्योत्स्ना निर्मलीकृतधिङ्मुख मृगलक्ष्मातमः शान्त्यै शान्तिनाथ जिनोस्तुवः यदुवंशसमुद्रेन्दुः कर्मकक्षहुताशनः अरिष्टनेमिर्भगवान् भूयाद्भूरिष्टनाशनः कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्यमनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीस्तुवः नमो दुर्वाररागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगीनाथाय महावीराय तायिने अंगूठे अमृतभस्मे लब्धितरावण्या श्री गुरु गौतम समरिये वाञ्छित फलदाता मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः दोषाप्रयान्तु नाशं सर्वत्र भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। અહીં આવી જાઓ अपने जो भी स्थान पर किए हैं उसके अंदर हो गए थे 2-4 जन आने अरे बाकी है ना। हाँ तो ये मतलब तपस्वी लोग आने बाकी है। બાકી છે હજી ધીરાજ બાકી છે મિતુલભાઈ પછી અમી હિરાલીબેન ભાવનાબેન हाँ नहीं ये बोल रहा हूँ इतने लोग भाई फैनिल ना फैनिल क्या है हाँ हाँ ये तपावली रत्न सिंह हाँ आज कैसा महसूस हो रहा है? हाँ? कहाँ ये पारना आया? ऐसा आता है कि क्या बहुत बढ़िया हुआ, क्या पारने की मजा आएगी।
तब बहुत अच्छा हुआ। तब बहुत अच्छा हुआ। बस मजा की बात नहीं है, तब बहुत अच्छा हुआ। हमारी रुचि कौन सी और ढलती है, रुचि के आधार पर ही हमारी धर्म की मात्रा पता लगी। क्योंकि धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करने का पहला द्वार जो है ना, वो सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन की व्याख्या दी गई है कि तत्व रुचि स्वरूपाय सम्यक दर्शनाय नमः। तो तत्व की रुचि होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। नहीं रुचि रुचि अच्छा, रुचि। अच्छा लगना, यही मुझे अच्छा लग रहा है, चाहे करते कुछ भी हो मगर लगता क्या अच्छा है। तो तत्व रुचि स्वरूपाय सम्यक दर्शनाय नमः, उसका मतलब तत्व यानी क्या, तत्व तो आत्मा है। क्योंकि सारे प्रपंच का अंतिम फल क्या पाना है, तत्व। समझो कि दूध को दही बनाना, मथन करना, उसको जमाना, ये सब काम करने के बाद हमें उसमें से क्या निकालना, क्या है, मक्खन निकालना है। मक्खन से भी अंत में क्या लेना है, घी। तो घी उसका तत्व है, दूध का। यानी सारा प्रपंच दूध के ऊपर जो किया जाता है वो किस लिए है, सिर्फ घी पाने के लिए। और उस दूध में से घी निकालना है जहाँ दूध दिखता नहीं, दूध में घी दिखता नहीं है। दिखता है यानी अज्ञात है, घी पता नहीं है कि उसमें है कि नहीं। मगर किसी ने कहा कि इसमें घी है, तो हमने पहले तो क्या किया, उस बात पे श्रद्धा की कि हाँ आप बता रहे हो, आपका अनुभव है, तो नक्की इसमें घी होगा। आपने कभी अमेरिका देखा नहीं, मगर कोई अमेरिका गया हुआ व्यक्ति तुम्हें आकर के बताए कि अमेरिका ऐसा देश है, ऐसा है, तो तुम्हें क्या होगा, अरे मैंने तो कभी देखा नहीं, तेरी बातें हवाई किल्ले जैसी है, तेरी बातें गलत है, झूठ है, ऐसा हम कहेंगे कि हमने तो देखा नहीं है, इसलिए दुनिया में अमेरिका जैसी कोई चीज़ है नहीं, ऐसा कहेंगे, क्या करेंगे। वो कहता है मैं इस प्रत्यक्ष अमेरिका देख कर के आया हूँ और फिर मैं बता रहा हूँ कि अमेरिका है। कुएं के मेंढक को अगर कोई दूसरा दरिया का मेंढक आकर के बोले कि दुनिया में इतना बड़ा अफाट समुद्र है, तो कुएं का मेंढक क्या कहेगा, साला गलत बोल रहा है। हाँ, कुएं के बाहर कभी निकला नहीं और वो सोचता है कि ऐसा अफाट समुद्र कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, वो बिल्कुल मना ही कर देगा। तो जो अज्ञात चीज़ है, किसके लिए, कुएं के मेंढक के लिए समुद्र एकदम अज्ञात है। मगर जिसने समुद्र को देखा है वो आकर के जब बताता है, वो बताता है तब इतना सत्य महसूस होता है कि नक्की इसने कुछ देखा तो होगा यार, गड़बड़ तो है कुछ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मगर इसने देखा तो है। क्योंकि जिस तरीके से हूबहू वो वर्णन कर रहा है, लगता है कि ऐसी चीज़ का कल्पना से वर्णन करना स्वाभाविक नहीं है। तो ये नक्की दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है। तो ये जो पहली बार हम अज्ञात चीज़ के बारे में सुनते हैं और उसके लिए हमें कुछ इच्छा जगती है कि तो फिर ऐसी चीज़ मुझे देखनी है। अब उसके बारे में कुछ पता नहीं, खाली तुमने कुछ 2-4 बातें बताई उसके विषय पर, तो मन में एक भाव हुआ कि मुझे अमेरिका तो देखना ही है। अब कहाँ है अमेरिका, कौन सी दिशा में है, क्या है वहाँ, क्या क्या होता है, कुछ भी पता नहीं, ज्ञान बिल्कुल नहीं है। मगर अमेरिका के बारे में सुनने के बाद हमें एक रुचि पैदा होती है। वो रुचि को कहते हैं सम्यक दर्शन, कि तत्व रुचि यानी कि आत्मा की बात सुन करके आत्मा को पाने की वृत्ति जगना कि क्या बात है, मैंने तो कभी ऐसा सुना ही नहीं, तुम बता रहे हो ऐसा आत्मा है, तो मुझे उस आत्मा को देखना है एक बार। तो अब अज्ञात है मेरे लिए आत्मा चीज़, और उसकी रुचि जगी, तो तुमने एक उसकी खोजबीन शुरू की कि ये आत्मा है क्या चीज़, जो तुम लोग इतने बोल रहे हो, इतना वर्णन कर रहे हो, इतना आनंद है, इतना शोक का समुंदर है, सारा बोल रहे हो और हम तो कुछ अनुभव नहीं कर रहे हो, तो नक्की ये चीज़ कोई बहुत अच्छी है। तो एक रुचि पैदा होना, और रुचि पैदा होने के बाद उसके अलावा कुछ भी रुचता नहीं है, अनन्य रुचि पैदा हो जाती है कि अब तो यही चाहिए और कुछ नहीं, बस। ये जो भाव पैदा होता है उसको कहते हैं सम्यक दर्शन। अब उसने न कोई आत्मा को देखा है, न कोई किसी आत्मा के बारे में बहुत गहराई से कोई जाना है, सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें जो सुनी है उसके आधार पर उसको एक रुचि पैदा हो गई, एक जिज्ञासा पैदा हो गई कि मुझे देखना है आत्मा को क्या है।
और फिर जैसे ही किसी लड़की के बारे में सुनते हैं तो आदमी को होता है कि वो लड़की को देखना तो है तू वर्णन जो करता है बहुत अच्छा लगता है, तो उस लड़के को मुझे देखना है। तो पहले वो रुचि, लड़की के बारे में रुचि पैदा हुई कि अब उसको देखना है, देखी नहीं है कभी, मगर तेरे वर्णन के ऊपर से लगता है कि देखने लायक तो चीज़ है वो लड़की। और फिर उसकी जानकारी प्राप्त करता है कि है कैसी वो लड़की, उसका फोटो प्राय कहीं से प्राप्त करेगा, उसके बारे में कुछ, वो कपड़े कैसे पहनती है, वो जाति कहाँ है, दिन भर कहाँ रहती है, ये सारी जानकारी हम बाद में लेते हैं। तो दूसरा पद आता है सम्यक दर्शन के बाद, तत्वावबोध रूपाय सम्यक ज्ञानाय नमः। अब उसका अवबोध, उसका ज्ञान प्राप्त करते हो, अभी भी चीज़ को देखी नहीं है, खाली उसकी जानकारी, कहीं से ये कहीं से वो, और उसके आधार पर हमने जानकारी प्राप्त की और फिर वो जानकारी भी प्राप्त कर ली, उसकी रुचि भी पैदा हो गई। अब उसको देखना है, उसके लिए हम प्रयास शुरू करेंगे और वो दिन भर कहाँ रहती है, क्या करती है, ये सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद हम समय का बराबर मिलान करेंगे, उस समय पे वहाँ जाएंगे और उसको देखेंगे जो देखना किया। अब तो यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ऐसी जो चाह पैदा हुई और उसके लिए प्रयास करके तुमने शादी का प्रस्ताव रखा और शादी की, यानी तत्व परिणति रूपाय सम्यक चारित्राय नमः। चरित्र तक पहुंच गए, ज्ञान भी आ गया उसमें और चारित्र भी आ गया। इस तरह से तुमने विषस्थानक तप के बारे में बहुत कुछ सुना, पता नहीं था कि विषस्थानक क्या है, बराबर है ना। तो रुचि पैदा हुई। पहले तो एक दो लोगों ने नाम लिखा है कि ठीक है होगा कुछ, अपने को कोई लेना देना नहीं, चलता रहता है सब। हाँ 10-15 हाँ हाँ, यानी बोनी बहुत अच्छी हुई। नाम भी ऐसे ही है ना, दीप प्रागट्य किया, प्रकाश फैलाया। यानी बोनी में कोई ऐसा नाम आ जाता है ना तो उसके पुण्य से बहुत लोग खींचे चले आते हैं। ऐसा ही उनके बारे में हुआ। पहला नाम दीपाबेन ने लिखा दिया कि अब कोई आए या नहीं आए मुझे तो करना ही है। अब उनको कितना पता था पता नहीं, विस्थानक तप के बारे में कुछ भी पता नहीं था, मगर उसके बाद एक आया, दो आया, नहीं उसके बाद दो ही आए थे, बस दो, एक और आया। तीन और, मगर अभी प्रकाश पूरा फैला नहीं था, रोशनी पूरी गई नहीं थी। हाँ हाँ, नहीं वो भी रात में प्रकाश फैला फिर। वो तो प्रकाश तो अंधेरे में ही महसूस होता है, दिन के उजाले में कहाँ महसूस होता है, रात के अंधेरे में। फिर तो विशाल आया, मितुल आया, अमित आया, एक के बाद एक को देख के दूसरा का नाम लिखाने लगा, अरे यार ये जा रहा है तो मैं भी जा रहा हूँ, चलो तू क्यों अकेले जा रहा है, मैं भी आ रहा हूँ। ऐसे होड़ लगी और तुमने नाम लिखाने का शुरू किया। पहले दिन से तो इतनी शंकाओं से भरे हुए थे, साला ये मैंने स्टार्ट तो किया है मगर पूरा होगा कि नहीं, इतना बड़ा तब कभी किया नहीं है जीवन में। तो कई शंकाओं से भरे हुए थे कि ठीक है नाम तो लिखा देते। मैंने भी आश्वासन दिया कि हाँ भाई तुमको पालना जब भी करना होगा मेरी तरफ से छूट है। तो ये आश्वासन पहले ले लिया कि महाराज कहीं फंस नहीं जाए, हाँ हमको कहीं फंसा नहीं दे इंशाअल्लाह। अब तो तुमने पकड़ा दिया, छोड़ नहीं सकते, कहीं ऐसा कोई नियम बना दिया तो भारी पड़ जाएगा। इसलिए मेरे पास आने लगे कि महाराज ये बीच में कभी भी छोड़ सकते हैं क्या। मैंने कहा छोड़ सकते हो, यानी वो जो प्रारंभिक भूमिका में मन का जो उहापो होता है वो कैसा होता है। विशाल भाई तो मुझे आके कह रहे कि मुझे तो डायबिटीज है, हाँ ये होगा कि नहीं होगा। इसमें तो खाने की बार बार डॉक्टर हमें सूचना करते हैं, तो अब ये तो डॉक्टर के बिल्कुल विरुद्ध विज्ञान चालू कर लिया आप। हाँ कविता की डायबिटीज चली गई, 80 पे आ गई, 240 थी। क्या बात है, हाँ। देखो कविता ने कविता बना दी। हिस्ट्री क्रिएट की। फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा तपस्वी सब लोग। हाँ यानी कि डायबिटीज नॉर्मल हो गया। बोलो खाते पीते फेनिल आयुष भाई, एक एक व्यक्ति का इतिहास है। ये जो पूरा किया है ना, तब तक एक एक व्यक्ति को पूछो ना, ईराली को पूछो तो वो 2-4 दिन होंगे, कहेंगे
अब तो आज तो पारणा कर लेती हूँ, फिर वो अमित उसको सहारा देगा, करे कल तो पारणा करना ही है, आज का दिन खींच लो। ऐसे करते करते धक्का लगाते रहते थे एक दूसरे को। कोई गिरने ही जा रहा था कि हाथ दे दिया, अरे पकड़ लिया, नहीं गिरने दिया। कितना प्रयास हुआ, कितना पुरुषार्थ हुआ है, तब जाकर के तुम मंजिल तक पहुंचे हो। और ये आज तुमने नींव डाल दी, एक आत्मविश्वास पैदा हो गया, तुम्हें विश्वास हो गया कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ। जब पहले दिन तुमने प्रवेश किया तब कितनी डामाडोल मन की स्थिति थी, शारीरिक स्थिति कितनी डामाडोल थी, और ये सम्यक चारित्राय नमः अपने जीवन में करके देख लिया, अनुभव कर लिया। अब तो तुम विश्वास के साथ छाती ठोक के कह सकते हो कि मैं कर सकता हूँ। इतना शौर्य पैदा हो गया, इतना सत्व पैदा हो गया, इतना आत्मविश्वास पैदा हो गया। और दूसरी बात, तुम्हारा अनुभव क्या कहता है कि तुमने जो तप किया उससे कमजोरी बढ़ी या उल्लास बढ़ा, विश्वास बढ़ा? हाँ, सामान्य मान्यता लोगों की क्या होती है, तपस्या से वीकनेस आती है, कमजोरी आती है। ये सारी मान्यताएं तुमने गलत साबित कर दी कि क्योंकि जब भी मैं तपस्वियों को देखता था चेहरा हंसता हुआ दिखता था, पहले उतना हास्य नहीं दिखता था। और कुछ एक्टिव, जो शरीर में आलस पैदा हो गई थी, शरीर में कुछ मेद पैदा हो गया था, जिसके कारण शरीर में बिन जरूरी वजन पैदा हो गया था, बढ़ गया था, जो ढोना पड़ता था रोज का, वो भी रंधा लगा दिया। रंधा कहते हैं ना, सुधार, हाँ सुधार वो, तो वो भी कम हो गया। यानी तपस्या परमात्मा ने जो बताई है बिल्कुल हमारे नितांत कल्याण के लिए ही। ये शारीरिक स्वास्थ्य के लाभ तो मैंने बताए, मानसिकता पर कितनी सुंदर हो गई, कितने लोगों के डिप्रेशन भी कम हो गए, इतना बड़ा फायदा हो जाता है। तो परमात्मा ने जो जो बातें बताई हैं बिल्कुल हमारे नितांत कल्याण के लिए हैं, इसका विश्वास तुम्हें बैठ गया। और आज तुमने 20 थानक तप का एक थानक पूरा किया, अब 19 ही बाकी रहे। हाँ, तो कल से ही करने वाले। अरे आज तुमने नींव डाल दी, बहुत बड़ी इमारत की, 100 मंजिला इमारत बनाने की थी, उसकी आज बहुत भयंकर मजबूत ऐसी नींव डाल दी। अब उसके ऊपर इमारत तुम बनाते रहना, जैसे जैसे पैसे आते जाए लगाते रहना, और एक दिन 100 मंजिला इमारत तुम खड़ी कर दोगे। 420 उपवास होंगे टोटल, ये तो 20 से प्रारंभ किया है, पर 420 तक पहुंचना है, इसलिए ये 420 ही नहीं होनी चाहिए, इसलिए 20 पूरे कर दिए। अब 400 ही बाकी है। हाँ, अब सिर्फ 400 बचे। 21 हो गए ना? हाँ, 21 हो गए। तो 421 नहीं 420 में से 21 हो चुके हैं। हाँ हाँ, तो कितनी बड़ी बात हो गई। अब तुम्हें आगे इसको बढ़ाते रहना है, हर 6 महीने में एक होली कर लेना, 6 महीने में खाली 20 उपवास करने हैं। ये तो तुमने 41 दिन में 20 कर दिए, यानी 1.5 महीना भी नहीं लगाया। और भगवान ने तो हमें 6 महीने की छूट दी है कि 6 महीने के अंदर ये 20 उपवास करने हैं। बस अभी हर 6 महीने में एक ओली यहाँ होती रहेगी, बराबर है ना? यानी देखो इलिस जी कैसा है, हमको भी बांध रहे हैं। जो साधु सब छोड़ के आ गया उसको भी बांधो। तुम लोग बड़े होशियार हो। उसके नाम से एक है ना, एलिस की एक वो पुरानी कहानी थी ना, एलिस इन वंडरलैंड। हाँ। बोल रही है कि मैं वंडरलैंड में आ गई। हाँ, सही बात। करा नहीं। और कैसी कैसी कसौटियाँ भी आई। फैनिल भैया को बुखार आ गया, उनके बेटे को आया, सब कुछ थोड़ा समय चुरमुरा गया, फिर भी उन्होंने छोड़ा नहीं। वो बोले कि नहीं, भले 3 दिन के बाद मैं तो चालू करने ही वाला। और वो उन्होंने अपने तपस्या को बराबर पकड़े रखा, अपने सत्व पे टिके रहे। ऐसा सत्व बढ़ा, बल बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा, शरीर का आरोग्य बढ़ा और खून भी बढ़ा। और तुम सबका मिला करके मैंने सबका खून, मेरा इतना बढ़ गया, मेरा इतना उत्साह बढ़ गया कि मैं क्या बात करूं। इतनी खुशी हुई जो कभी
एक उपवास जीवन में नहीं किया था, उन्होंने 20-20 उपवास तक हिम्मत की और उन्होंने ये तपस्या पूर्ण की। आज तुम मंजिल पे, चोटी पे पहुंच गए हो, पहले स्थानक की चोटी पे आप पहुंच गए हो। आपको खूब खूब शत शत धन्यवाद है और खूब खूब अनुमोदना 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 हालांकि हाँ, विराट भैया को भी ताव आ गया, बुखार आ गया था बीच में। हाँ, 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार, तो भी उन्होंने डट के पकड़ के रखा। सर्विस भी चालू, काम भी चालू, बुखार भी चालू और तपस्या भी चालू। हाँ, तो ऐसे। और वो पहला बैठना भी कभी 12 बजे करते थे सुबह सुबह। तो ऐसा बोलना अच्छा नहीं कि सुबह जल्दी नहीं उठते थे। मगर जाहिर मैं नहीं कहता हूँ, तुम कोई भी विराट को मत बताना कि महाराज ने ऐसा कुछ कहा था। नहीं, आज तो यहाँ आए हैं। ऐसा उन्होंने भी सुन लिया, मगर दूसरे किसी ने नहीं सुना है। हाँ विराट, चिंता मत कर। तो कैसे कैसे साहस करके लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आप सबको खूब खूब धन्यवाद। अब तुमने जो तपस्या की है उसका बहुमान करके कोई लाभ लेना चाहते हैं, समस्त संघ से भी उसका एक फंड हुआ है, तो आपका बहुमान किया जाएगा। अपनी परंपरा है, उपब्रूहणा सम्यक दर्शन के 5 भूषण में एक भूषण है, आभूषण है। सम्यक दर्शन को कैसे शोभा दी जाती है, सम्यक दर्शन को कैसे स्थिर किया जाता है। तो उपब्रूहणा यानी किसी ने कुछ भी अच्छा काम किया हो उसका बहुमान करना, उसके प्रति सद्भाव का भाव व्यक्त करना, उसकी प्रशंसा करना, अनुमोदना करना, ये समकित के 5 भूषण में से एक भूषण है। भूषण, दूषण, आभूषण, ये सब समकित के 67 प्रकार हैं, 67 बोल है। उसमें से एक बोल है कि जो भी हमारे यहाँ तपस्या होती है उसका बहुमान होना चाहिए, कि जिससे कई लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी और ऐसा ही तप करने की भावना जगेगी। तो ये परंपरा हमें चलानी है, इसलिए आज उनका बहुमान का कार्यक्रम है। अनिल भैया, भरत भैया सब तैयार खड़े हैं। अनिल भाई, ये चालू करने से पहले सरोज बहन आपको कुछ 2 शब्द बोलना चाहती है। पहले आप बोलिए, लिपे फिर सरोज बहन। नहीं बोल दीजिए। पहले बोल। अच्छा, एक मिनट मैं एक मिनट चालू कर दूंगा। तुम्हारे बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। सब पहचान है। आचार्य भगवान श्री पुंडरीकेश्वरेश्वर जी महाराज साहब आदि ठाना महाराज की और साध्वी भगवान आदि ठाना के यहाँ निश्राम में 10 जुलाई को अपन ने ये प्रारंभ करी थी। और ये जो तप है, इस तप की आराधना करने से क्या तीर्थंकर गोत्र का भी बंद होता है। तो उस चीज़ का मतलब आचार्य श्री ने सबको प्रेरणा दी और वो चीज़ चालू हुई। तो उस तब को आज सबके देखो कितने उल्लास से सब जने यहाँ विराजे हुए हैं। तो हमने इसको आज पूर्ण किया और उसकी आज जना पालना कर रहे हैं सब जने। तो ये पारणा दूसरे तप के लिए है, ऐसा भाई ये आचार्य श्री ने फरमाया कि ना, जैसे वो उत्तर पाड़ना बोलते हैं ना, वो ये उत्तर पाड़ना है, आप कल से चालू कर सकते हैं। मैं सरोज बहन को कहूँगा ये 2 शब्द सबके लिए बोल। मगर सरोज बहन के लिए तो कुछ कहो। ऐसा है ना कि मेरे को ज्यादा धर्म की लाइन में लाने में उसी का सहयोग है। ऐसा अभी हमको खुशी हुई, जानकारी मिली। बस इतना ही बोल सकते हैं। देखो क्या है, अपनी मर्यादा में रहेंगे ना तो आनंद से रहेंगे। सही बात। आप देखो इस तब के जो है ना, आप देखेंगे हमारे जो सेनापति हैं, जो सबसे बड़े हमारे रसिक भाई 82 वर्ष की आयु में आप देखोगे कि है ना, मतलब जो यंगस्टर्स है ना वो भी थक जाते होंगे। रोज शाम को मैं घूमते हुए देखता हूँ, रोज सुबह टाइम से खुद गाड़ी चला के इस 82 इयर्स की है ना एज में आते हैं। तो मैं रसिक भाई से निवेदन करूँगा, आप आगे बढ़ा रहे और आगे ही बैठते हैं। आगे ही और आगे भी बैठते हैं। दीपक भाई
અને પ્રભાવ ને બધા નહીં જા और नितेश भाई और नितेश भाई એક ગીત લેવડાઈ લેવું हैं हाँ, सरोज सरोज बेन बेन को ले लो। सरोज बेन को कुछ कह नहीं 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 एक 2 मिनट हाँ, ले लो। લઈ લો आप पहले बोलना चालू कर दे फिर बहुमान होगा जो भी अनुमोदना करना है सरोज बेन आपको बोलना तो आप हाँ बोल बोल लो। बोलना है बाद नहीं, में बोल दे, होगा, बोल। बाद में सब चलने का। बाद में तो चलने चलना का, ही है। खड़े हो जाओ नहीं 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 आप पहले बोल दो ना बाकी आप पहले बोल दो पहले बोल दो रहिए, अभिमान एक चालू 2 हो जाए। मिनट बोलना आप बोल दीजिए पहले हाँ बोलेगा नहीं जो जो आप जो सबके लिए बोल बोल रहे रहे हो। हो। चालू करो, चालू सबकी करो। खुशियों के लिए बोल रहे हो। बोलो बोलो सरोज बेन खड़े हो जाओ जल्दी पहले से हाँ गुरु की जो भी है अनिल भाई बोलने का काम पूरा अच्छा चलो चलो आप बैठो फिर एक साथ ही करें एक साथ हाँ। बोलो कितना सुंदर है शासन प्रभु महावीर का शासन ये शासन सत्यम सुंदर है चले आना बहुतम है गुरु गुणवान होते हैं गुरु पुण्यवान होते हैं गुरु का शरणा अच्छा है यही आधार सच्चा है गुरु एक दर्शन है सत्यम स्वयं सद्यान का गुरु एक अर्पण है विद्या विवेक सम्मान का आस्था के सागर में उठती उर्मियां यही कहती है बंधु गुरु एक सूत्र है जीवन के अनुसंधान का जीवन के अनुसंधान का मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ बड़े हर्ष का विषय है ये शांतिग्राम जैन संघ जिसकी प्रथम स्थापना और ऐसे तो एक चातुर्मास पहले हो गया परंतु इस चातुर्मास में जो रही एंड प्रथम बार ये धर्म की साधना और तपस्या की साधना हुई है और सभी जन छोटे से बड़े सभी इसके अंदर अपना मतलब रूप से तपस्याएं की है उसके लिए आपकी महान कृपा है आपका आशीर्वाद है और आपके सहयोग से ये शांतिग्राम में धर्म की जो जागृति भविष्य में आगे निरंतर चलती रहे ऐसी भावना करते हैं जय विनय और भी कुछ कोई बोलना चाहे तो इतना अच्छा प्रवचन दे सकते हैं तो दीक्षा लेने के लायक है आप देखें कि सब जने बट अनिल जी का क्या होगा बाप जी कोई तकलीफ नहीं है नहीं वो तो कोई पीछे तकलीफ पीछे आ ही जाएंगे आप देखें मितुल विशाल और विराज ये तीनों लोगों ने क्या है अपने अमित अमित और अमी वो अलग आएगा अच्छा अलग है नहीं बहुमान बाद में होगा। करते हैं ये तीन क्या है फुल टाइम ऑफिस में जाते हुए भी इस तब को सम्यक तरीके से करते रहे मतलब आप देखो कितनी डिफिकल्टीज को भी इन्होंने पार करा फिर भी इन्होंने कहा कि नहीं हमको ये तब तो पूरा करना है एक बार लिया है जो और इस तब में आप देखो कि है ना कपल्स में भी है ना हमारे यहाँ हर तीन का जोड़ा ऐसे बनता है 3 कपल अमित इराली सबसे छोटी एज में फिर आयुष भाई और पूर्वी बहन और सबसे बड़े मतलब हितेश भाई और मनीषा बहन हितेश भाई का तो कोई ऐसा है ना कोई भी है ना आप कार्यक्रम बताएंगे रात का हमारा प्रवचन हो या कोई हमारी मूवी हो या कुछ भी हो कोई भी है ना आइटम है ना टिक नहीं होता ना तो उनको नींद नहीं आती है एवर रेडी 100% अटेंडेंस में फिर आप देखो कि बहनों में भी कितने आगे हैं भावना बहन मतलब उनको 2 बार इस दौरान में बॉम्बे जाना पड़ा परंतु फिर भी उन्होंने ना वहाँ जाके भी है ना इस तब को कंटिन्यूस करा और पूर्ण किया है तो उनका भी मैं बहुत बार अनुमोदन करता हूँ और दीपा बहन ने तो हमारे क्या है कि है ना वो लॉ दीपा बहन ने चलाई थी सब मतलब किसी का नाम नहीं आया था मतलब ये नीलेश भाई खड़े हैं वो बोले कि है ना अनिल भाई और आप सब लोग देखो 3-4 जने हुए तो फिर ये तब होना बहुत मुश्किल है हाँ वो तो मैं मुझे कहा कि अत्तरपाना कैसे करा वो 2 नाम आए हैं उनकी समस्या ये बड़ी थी कि 2 के लिए क्या क्या करूं मैं परंतु क्या है झंडा लॉ के साथ लगा हुआ था ना दीप मशाल उठाई थी मशाल
मतलब सबको फिर क्या है कि एक दीपक दिखा और सब जने ना चालू हो गए। और ये वो रात्रि प्रवचन जो था ना, उसमें एक एक करके उन्होंने सबने नाम लिखा है। और इतनी खुशी कि उस दिन आए तो 22 नाम थे, परंतु कोई कारण से है ना सब पूर्ण नहीं कर पाए। आज जो 18 जनों ने जो पूर्ण करा ना, उन्हीं का वो बहुमान मगर होगा। इसके बाद में आप देखो एलिस, कोई मतलब इस चीज वो का तो ना- मुझे लगता था ये क्रिश्चियन भाई है, नहीं, नाम से सबको ऐसा तो है। मुझे लगा ये क्रिश्चियन भी ये 20 अचानक तब कर रहे तो बड़ी प्रभावना। बाद में पता लगा ये तो मूल से जैन ही है। कविता बहन को देखिए आप, उन्होंने भी चालू तो साथ में हमारे पवन भैया ने भी करा था, परंतु क्या है कि ऑफिस के कारणों के कारण आपको छोड़ना पड़ा, तो आप मक्कम रहे और आपने पूर्ण करा। नहीं, हम डबल वेट से करेंगे। 2 दिन जोधपुर भी गई थी तो भी हाँ। उसने निभाया। सही हाँ। बात है। यानी पवन जी उड़े नहीं, उड़ेंगे अभी। बाकी मेरी पूरी भावना है। हाँ, नहीं, आपकी भावना पूरी, पर क्या है कि परिस्थितियां ऐसी है। हाँ। आप साथ में देखो कि छोटो में देखो आप, हाँ। टीना, हिरल और चैताली बहन, हम्म, इन तीनों को भी देखो, इन्होंने भी क्या है कि इसको पूर्ण किया है। बिल्कुल एकदम बढ़िया। तो आप इन सबों की, और वैसे मेरी धर्म सहायिका भी है सरोज बहन। अच्छा, मैं समझा कि ये नाम ही क्यों नहीं आ रहा। तो उन्होंने भी क्या है कि वो पहले स्टार्टिंग में क्या कहते हैं कि मैं एक दो दिन कर लो फिर नाम लिखाऊंगी। अरे हमको जुड़वाए भाभी जी ने, हाँ। नहीं तो हमको मालूम ही नहीं था। कई आपके लोगों को आए, धक्का कई लगा के बार इसमें नाम दिया है कविता उन्होंने। को इस संघ से जुड़वाया सरोज भाभी ने। तो आप देखो कि जो अच्छा कार्य होता है ना, तो भगवान भी ऊपर से बरसात करके आप लोगों के अनुमोदना कर रहे हैं। देखिए, इंद्र भगवान नहीं कर रहे। और इस कार्य में आप देखो कि हमारा अडयानी परिवार में और नीलेश भाई पधारे हैं, इन्होंने पूर्ण सहयोग करा है। मतलब आप देखो हर समय टाइम सर पढ़ने का होना, पढ़ने में भी मतलब सबको आनंद आने वाली बात, और समय से और अच्छी चीज़ों से, तो उनका भी है ना संघ की तरफ से बहुत बहुत अनुमोदन। अब अपने ये बहुमान का कार्यक्रम चालू करते हैं। तो मैं थोड़ा सा नहीं चल ये यहाँ पे इधर आ जा बेटा। यहाँ पे लई लो भगवान रसिक भाई, मितुल, विशाल और विराट भाई, आप सब लोग आगे आ जाएं। और ये अमित भी आ जाए।